तो आज की क्लास में क्लास 12वीं का गणित चैप्टर 5 में हमें पढ़ना है अवकलन। तो अवकलन का सारे फार्मूला बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसमें हमारा लगभग 20 से 22 फार्मूले हैं, 25 होंगे। ठीक है, 25 फार्मूले हैं। सारे फार्मूलों को आप लोग को अच्छे से पढ़ना है, याद करना है, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे अवकलन, हेडिंग में डाल लीजिए अवकलन सूत्र। आज हम इस क्लास में सिर्फ अवकलन का सूत्र याद करेंगे। ठीक है, चलिए पहला है, आपसे पूछा जाएगा कि d sin x बाई dx, इसका फॉर्मूला क्या होगा। मतलब है d sin x बाई dx का मतलब sin x का अवकलन है। आप ऐसे बोल सकते हो sin x का अवकलन या d sin x बाई dx। ये जो d बाई dx लगाया ना, इसका मतलब होता है अवकलन। ठीक है, तो sin x का जो अवकलन होता है ये होता है cos x। क्या होता है? cos x। याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। चलो अब देखो, sin x का अवकलन cos x याद हो गया। दूसरा, ये त्रिकोणमिति से रिलेटेड हमारा फॉर्मूला है। जो आप लोग त्रिकोणमिति पढ़ते हो तो त्रिकोणमिति से रिलेटेड हमारा अवकलन में यूज है। तो ये त्रिकोणमिति का मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। फिर इसके बाद प्रतिलोम त्रिकोणमिति का बताऊँगा। उसके बाद आप लोग को बेसिक फार्मूला कुछ होते हैं वो भी बताएंगे। ठीक है, चलिए साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया। अब इसके बाद कॉस ले लेते हैं कि डी कॉस एक्स बाई, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे और एक ही बार में आज आप लोग को याद भी हो जाएगा, इसीलिए मैं स्लो बता रहा हूँ। ठीक है, कॉस एक्स का देखो, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स। एक और बात बताएं, जिसका अवकलन पूछा जाएगा, जिसका अवकलन पूछा जाएगा, यदि वो सी से स्टार्ट होगा ना, उसका आंसर माइनस में होगा। क्योंकि प्लस माइनस में भी बहुत बच्चे देखते हैं कन्फ्यूजन में पड़े रहते हैं, इसलिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ, हमेशा काम करेगा। जिसका अवकलन पूछा जाएगा यदि वो सी से शुरू हो तो समझ जाओ उसका आंसर माइनस में आने वाला है। समझ गए? चलिए, ये सी से शुरू नहीं था तो प्लस में आया है। बाकी आपको याद करना पड़ेगा कि साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस का माइनस साइन एक्स होता है। तीसरा, डी टेन एक्स बाई डी एक्स का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है। चौथा, डी कॉट एक्स बाई डी एक्स का, कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। देखो सी से स्टार्ट हुआ, माइनस लग गया। ठीक है, एक तरीका है जो आप लोग रखोगे अपने माइंड में तो कभी गलती नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, ज़्यादा मैं अपना तारीफ नहीं करूँगा कि मैं ट्रिक आपको बता दिया। बस ऐसे ही एक याद करने का अपना अपना तरीका होता है। मैंने अपने याद करने टाइम ऐसे ही किया था, तो आपको मैं बता रहा हूँ आज। अब चलो, सेक एक्स का अवकलन, सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। ठीक है, याद रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए 6 नंबर है डी कॉसेक एक्स का। तो याद रखना कॉसेक एक्स का होता है कॉसेक्स इंटू कॉटेक्स। अब आपको अगर सर आपने ट्रिक बताया था कि सी से शुरू होगा तो माइनस में होगा, बिल्कुल होगा, कर दो, माइनस में होगा। तो ये 6 फार्मूला है जो कि त्रिकोणमिति से रिलेटेड हमारा फार्मूला है और ये बहुत ज़्यादा यूजेज फार्मूला है। ठीक है, इसलिए इस फार्मूला को अच्छे से याद कर लो, बहुत ही काम में आपको देने वाला है ये। ठीक है, सारे फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक फार्मूला को एकदम बिल्कुल अच्छे से याद कर लो। कोई भी फार्मूला हो उसको आपको छोड़ना नहीं है, हर एक फार्मूला को याद करो, नहीं तो बाद में दिक्कत ही दिक्कत होगी। ठीक है, त्रिकोणमितीय वाला। अब हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय का फार्मूला देखेंगे। ठीक है, प्रतिलोम में क्या आएगा इसके लिए देखिए, वो 6 नंबर था ना,
अब 7 नंबर में डी प्रतिलोम वाला आपने त्रिकोणमिति में साइन पढ़ता था, अब आप लोग साइन इनवर्स पढ़ोगे। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन पूछा जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया याद। चलिए 7 के बाद 8 नंबर है कि डी कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन ये होता है जस्ट वैसा ही होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों एक ही होता है, लेकिन चेंजिंग क्या है कि ये सी से शुरू है ना, इसमें सिर्फ लग जाता है माइनस। देखो तो याद हो गया ना। चलो 8 के बाद 9 नंबर डी। अब आ जाओ टेन इनवर्स का, टेन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन। तो टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट का भी सेम होता है, डी कॉट इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। क्या होता है? ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस सी से शुरू है तो इसमें लगा देंगे माइनस, और कोई चेंजिंग नहीं है। समझ गए? चलिए 11 नंबर डी सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। सेक इनवर्स एक्स का क्या होगा? देखो इसका होता है 1/x एक्स स्क्वायर -1 होता है, 1/x एक्स स्क्वायर -1 होता है। अब आया कॉसेक इनवर्स एक्स, बिल्कुल सेम होता है सेक इनवर्स के जैसा। कॉसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला देखो, कॉसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला भी सेम होता है सेक वाला। तो 1/x एक्स स्क्वायर -1, सिर्फ सी से शुरू है तो माइनस लग जाएगा। देखो तो याद करने में कोई आपको प्रॉब्लम होगा? एक बार में आप याद नहीं कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे मेरे भाई, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ फार्मूला। कुछ और फार्मूला है जो आप लोग को बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर जगह यूज होगा फार्मूला। ठीक है, पहला ये अलग है। ठीक है, देखो जब भी हमारा dc/dx रहे, dc/dx उसका फार्मूला क्या होगा? 0 होगा। कहोगे सर c क्या है? तो c फॉर कांस्टेंट, c फॉर कांस्टेंट। और कांस्टेंट में क्या आएगा? 1 2 3 4 ये नंबर ABCD ये सब क्या है? राम मोहन सोहन, ये जो जितना भी है नाम आएगा ये सब क्या है? कांस्टेंट है। और कांस्टेंट जब भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करने की बात कही जाए तो उसका फॉर्मूला 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए दूसरा इसका देखिए, दूसरा लेते हैं कि dx के पावर n/dx। x के पावर n बोला है, x के पावर n, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है, याद कर लो 11th में पढ़े हो, nx n-1 हो जाता है। पावर को पहले लिख देते हैं, उसके बाद x और फिर पावर में से 1 घटा देते हैं। x के पावर n का फॉर्मूला nx n-1 हो जाता है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यूजेज वाला फार्मूला है। समझ गए? सबसे ज़्यादा यूज वाला फार्मूला। चलिए और है बेसिक में 1-2 फार्मूला है जो बता देता हूँ, बाद में आप लोग को ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़ जाए आप लोगों को। ठीक है, अगला है कि d/dx fx + gx ऐसे दिया हो, तो जब आपको एक ही में fx और gx 2 फलन दिया रहेगा तो इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग dfx मतलब अलग अलग इनको कर लेते हैं। ठीक है, इसको अलग अलग, fx को अलग, अब बीच में प्लस को प्लस रहने देंगे, और एक बार gx को अलग, दोनों को अलग अलग जोड़ देंगे और अवकलन कर देंगे। बस इतना ही फर्क है, माइनस वाला रहेगा तो माइनस कर देंगे बस। हाँ अब बात आ गई, जोड़ घटाव तो सीख गए, अब गुना वाला बात आ गया।
कि यदि मान लो कि डी बाई डी एक्स यू इंटू भी रहेगा। देखो एफ एक्स जी एक्स का हो चाहे यू इंटू भी, एफ एक्स के बदले मैंने यू ले लिया, जी एक्स के बदले भी ले लिया। जब दो फलन गुना में रहेगा तो उसके लिए देखो फार्मूला क्या यूज होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। यू को बाहर कर देंगे, अभी को अवकलन यानी डी भी बाई डी एक्स कर देंगे। अब गुना है तो प्लस हो जाता है, और भी को एक बार बाहर कर देंगे तो यू को एक बार अवकलन कर देंगे तो डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा, ये होगा। ठीक है, और देखो ये तो गुना वाला हो गया, भाग वाला डी बाई डी एक्स। अब यू बाई भी रहे तो उस कंडीशन में क्या करोगे, इस कंडीशन में जब भाग रहेगा तो भी को पहले कर देते हैं और यू को डिफ्रेंसिएशन। अब भाग है तो माइनस, अब एक बार यू को बाहर, अब भी को डिफ्रेंसिएशन। अब भाग है इसलिए जो नीचे रहेगा ना उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी भी है तो भी का स्क्वायर कर देंगे, जो रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे। तो इन सब बेसिक फार्मूला को आपको याद करना है। यदि याद हो जाएगा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, सारे फार्मूला आपको प्रश्नावली 5.2 से यूज होना शुरू हो जाएगा। ऐसे में 5.2 का थ्योरी कंसेप्ट पढ़ाएंगे ऐसा नहीं है, बट आपको फार्मूला अलग से चाहिए था तो मैंने बना रखा है वीडियो, तो आप देखो समझो और पढ़ो, आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।